Assalamu alaikum students, this is Sir Abid Kazmi and the objective to record this video is to guide you on the instruction of your coming assignment which is about geometrical constructions। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स को, फिगर्स को, लाइंस को ड्रॉ करेंगे यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो बड़ा एक मज़ेदार सा टॉपिक होता है, स्टूडेंट नॉर्मली इंजॉय करते हैं। सो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को, इस असाइनमेंट को। और इस असाइनमेंट में हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, और ट्राइंगल आपको अच्छी तरह पता है, ट्राइंगल हम ऐसी पॉलीगॉन्स को कहते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उसके अंदर क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं इसलिए उसको कहा जाता है ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स मतलब 3 एंगल्स वाली फिगर। ठीक है, ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन बेसिकली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं कि आप ड्रॉ करें शेप्स को, लाइंस को या एंगल्स को एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रूलर जिसको हम स्केल कहते हैं, जिसमें इंच या सेंटीमीटर्स मेजरमेंट्स होती हैं, और कंपास हमारे पास होता है जिसको प्रकार कहते हैं। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम विदाउट प्रोटेक्टर भी कर सकते हैं, मतलब डी के बगैर भी हम एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। Isn't it shocking for you? Yes, it should be. बट लेकिन जब आप नेक्स्ट असाइनमेंट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वाकई भी हम एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं बगैर प्रोटेक्टर के। ठीक है, लेकिन इस असाइनमेंट में आपको जो एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा वो उसको आप प्रोटेक्टर ही यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। कमिंग असाइनमेंट में आपको ये सिखाया जाएगा कि हाउ यू कैन ड्रॉ एंगल्स विदाउट प्रोटेक्टर, राइट। और सिर्फ आप एंगल्स ड्रॉ नहीं कर सकते, आप एक्यूरेटली एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन उसको चले, लेट दिस स्टोरी बी फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको इंट्रोडक्शन है, वो आप पढ़िएगा कि आपके लिए यूजफुल होगा। हम चलते हैं वीडियो के अंदर अपने आपके पहले टास्क की तरफ। टास्क नंबर 1 वो क्या कहता है आपसे, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी एक साइड हो 3 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर और तीसरी हो 7 सेंटीमीटर। अब आप जब विदाउट इंस्ट्रक्शन को पढ़े, जब कोशिश करेंगे अभी आप नीचे ना जाएं और इसको बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, तो आपको आइडिया होगा कि यार आप तीनों साइड्स को आपस में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या ज्वाइन करते हैं तो जो मेजरमेंट्स चाहिए 3, 5, 7 वो नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको नजर आएगा और फिर आपको रियलाइज होगा कि इन इंस्ट्रक्शन में कितनी पावरफुल इंसाइट है और कितनी हेल्पफुल ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन क्या है, 1 बाय 1 हम फॉलो करते हैं। और एक्चुअली इस वीडियो में सिर्फ हम इनको रीड आउट नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअली प्रैक्टिकली हम आपको बना के दिखाएंगे ट्राइंगल। यूज करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स और आपको कंपास और रूलर की मदद से ड्रॉ करके दिखाएंगे ट्राइंगल, जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या आ रही है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी द लेंथ ऑफ विच इज 7 सेंटीमीटर्स। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ हो 7 सेंटीमीटर्स। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो लाइन सेगमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल रूलर, स्केल जिसको आप आसान जबान में कहते हैं वो चाहिए। तो स्केल को आप प्लेस कर दिए जहां आपको उस ट्राइंगल की बेस या जो 7 सेंटीमीटर की लेग है वो बनानी है, तो आप ये रख लीजिए। और अब हम इसको लाइन बनाते हैं। यहाँ पे 0 से एग्जैक्टली स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल 0 से। और हमेशा कितनी सेंटीमीटर चाहिए आपको, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, सो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था 7 सेंटीमीटर का, हमने कर लिया। अब हम इसको नेम्स दे देते हैं कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसको हम कह लेते हैं ये ए है, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम कह लेते हैं ये आपके पास क्या है, ये बी है, क्योंकि लाइन सेगमेंट ए भी बनाना था। हमने नेम्स दे दिए कि फर्स्ट पॉइंट इसका ए है और सेकंड पॉइंट बी है, और हमने इसकी मेजरमेंट बनाई है कितनी, 7 cm के बराबर। क्लियर है, तो हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया जिसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने पूरी कर ली। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कि मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाऊँ, यहाँ पे आप ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं कि हमने ये 7 सेंटीमीटर की लाइन क्यों ड्रॉ की है।
आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड थी 7 सेंटीमीटर की, जो हमें ट्राइंगल बनाना था उसके अंदर एक साइड थी 7 सेंटीमीटर की, और सिर्फ एक साइड नहीं बल्कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी साइड थी वो 7 सेंटीमीटर की थी, इसलिए हमने उसको रूलर की मदद से बनाया। लेकिन ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, आप इन तीनों में से 5, 7 या 3 इन तीनों में से कोई भी साइड पहले ड्रॉ कर सकते हैं इस अपने रूलर की मदद से। लेकिन अगर आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड को ड्रॉ कर लेंगे रूलर की मदद से सबसे पहले, तो आपको कंस्ट्रक्शन करने में आसानी होगी कंपैरेटिवली। अदरवाइज आप 3 भी पहले बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं। क्लियर है ये बात? सो हमने इसीलिए बड़ा लिया है ताकि हमें कंस्ट्रक्शन आसान रहे। क्लियर है? तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हुई। सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ओपन द कंपास अप टू द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। कंपास क्या होता है, जिसको आप प्रकार कहते हैं उर्दू में, मैं आपको दिखाता हूं। कंपास, लेट मी टेक अ कंपास फ्रॉम मैथ्स। कंपास, ये आपके पास आ गया कंपास, ठीक है। और ये आपके पास जो लाइन नजर आ रही है ये आपके पास क्या है इसका, यस ये आपके पास है इसका रेडियस, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे सिंपल इसकी लाइन चला रहे हैं, इसको रेडियस क्यों कहा जा रहा है? कैन यू थिंक अबाउट इट कि इसको रेडियस क्यों कह रहे हैं? वेल, क्योंकि कंपास जो है हमारे पास वो क्यों यूज होता है, क्योंकि उस कंपास की मदद से हम इस तरीके से सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, और सर्कल्स की जो ये लाइन होती है सेंटर होता है, जाहिर है इस पॉइंट पे सेंटर आता है, और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही होती है ये आपके पास उसका बाउंड्री होती है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस कहते हैं सर्कल का। इसीलिए कंपास की जो विड्थ होती है, जिसको हम ये क्लोज ओपन कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसको रेडियस कहा जाता है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन क्या है? ओपन द कंपास अप टू द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। अब 5 सेंटीमीटर्स का रेडियस ओपन करना है तो आप स्केल की मदद से ही करेंगे, और 0 के ऊपर अपनी ये जो इसकी फिक्स्ड पॉइंटिंग है उसको रखेंगे, और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड है उसको 7 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है। मैं माइनर एरर रहा है क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एग्जैक्टली यू हैव टू ओपन योर कंपास अप टू द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, नॉट 5.03। ये 03 एरर है, लेकिन मैं माउस की वजह से मैं एरर को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ये लेना है, और उसके बाद क्या लेगा, ये हो गई इंस्ट्रक्शन पूरी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेकिंग पॉइंट ए एज द सेंटर। अब हम कंपास तो ओपन कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, अब हमें उसी कंपास की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल के लिए जाहिर एक सेंटर पॉइंट लेना होता है, तो ए को हम लेंगे, पॉइंट ए को सेंटर पॉइंट लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ए है, तो अपने कंपास की जो ये फिक्स्ड आपके पास लेंगे, इसको एग्जैक्टली आप पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और कंपास का रेडियस आपको चेंज नहीं करना, वो 5 सेंटीमीटर ही रहना है, ताकि जो आप सर्किल ड्रॉ करें वो 5 सेंटीमीटर का ही हो, ठीक है। सो अब हम ये सर्किल ड्रॉ करने जा रहे हैं लाइक दिस। ये देखिए, ये हमने पूरा सर्किल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर भी हमने क्यों लिया था? क्योंकि हमारी जो सेकंड साइड थी वो 5 सेंटीमीटर की थी। आप देख सकते हैं पहले हमने 7 सेंटीमीटर लिया, फिर 5 सेंटीमीटर लिया। हम उसी साइड, जो हमें ट्राइंगल की साइड्स चाहिए, हम उसी की मदद से चल रहे हैं। सबसे बड़ी साइड को हमने स्केल की मदद से कर लिया, उसमें तो कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी 2 साइड्स को हम कंपास की मदद से मेजर कर रहे हैं। पहले हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ किया, अब हम वही काम रिपीट करेंगे, लेकिन अब जो कंपास हम खोलेंगे वो 3 सेंटीमीटर का खोलेंगे, क्योंकि लास्ट साइड जो हमें चाहिए वो 3 सेंटीमीटर की चाहिए, ठीक है। सो ओपन करते हैं कंपास को 3 सेंटीमीटर का। कंपास को अगेन हम रूलर पे रखेंगे, 0 के ऊपर पॉइंटिंग, और पेंसिल शुड बी ओवर 3 सेंटीमीटर्स लाइक दिस, ठीक है। अगेन वो एरर है, आप एरर मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सर्किल ड्रॉ करना है उसी तरह। 3 सेंटीमीटर का ओपन करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना है, सेंटर कहाँ पे लेना है? सेंटर लेना है पॉइंट बी के ऊपर। तो हमने पहले सेंटर पहले ए पे लेके सर्किल ड्रॉ किया था, अब ये जो सेकंड सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं वो हम पॉइंटर को रखेंगे इस पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ये सर्किल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है जी? तो हमने सर्किल को भी ड्रॉ कर लिया। अब इस कंपास को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। सो हमने ये 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। इस सर्किल का रेडियस आपको पता है क्या है, 5 सेंटीमीटर, और इस सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर।
इसके लिए हमने सेंटर रखा है इस वाली लाइन ए के ऊपर और यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर। अब ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, आप देखिए मैं यहाँ लाइन इंसर्ट करता हूँ, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से लेकर पॉइंट ए तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन की मेजरमेंट क्या होगी? गौर से देखिए कि इस लाइन की मेजरमेंट क्या होगी। अरे इस लाइन की मेजरमेंट तो 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये इस सर्किल का, आप देखें गौर से, तो ये रेडियस है, सेंटर से लेकर इस सर्किल तक की, इस वाले सर्किल तक की बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। तो जाहिर है कि बाउंड्री तक का डिस्टेंस तो 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर रखा था। तो और अगेन हमें ये लाइन मिल गई विच इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये लाइन कितने की है? 5 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें एक और लाइन चाहिए। अब अगर मैं इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर पॉइंट बी तक मैच करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी? वेल अगेन आप इजीली आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस सेकंड सर्किल का रेडियस है और उसका रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर लिया था। तो ये जो लाइन बनी होगी ये भी 3 सेंटीमीटर की ही बननी चाहिए, 3 cm। क्लियर है? तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन आ गई और ये 7 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। ओ अगेन यू कैन सी वी हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल, और हमने ट्राइंगल बना लिया और ट्राइंगल की साइड्स वही हैं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये देखिए 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल बन गया। वो हो, तो इस तरीके से हम ये ट्राइंगल बनाते हैं। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। मैं सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गया, ये आपने लाइंस ड्रॉ करनी है इसी तरह कि आप इस वाले पॉइंट को, ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, सॉरी, इस वाले पॉइंट को आप नेम दे लीजिए सी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसको सी का नाम दे लीजिए। और उसके बाद आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए से सी तक और बी से सी तक। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने कंपास की मदद से ट्राइंगल को ड्रॉ किया और एग्जैक्ट लेंथ के साथ ड्रॉ किया। ठीक है, अगर हम ये रेडियस वाले काम ना करते, सर्किल का सहारा ना लेते, तो हमें इन पॉइंट्स को, मैचिंग पॉइंट्स को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती। क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूँ ताकि आसानी हो। और अगर मैं ये वाली लाइन भी लूँ तो ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन है, क्योंकि ये भी इस सर्किल का रेडियस है। और अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ से लूँ और यहाँ तक भी जाऊँ तो ये भी 3 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन इसके अंदर ट्राइंगल्स की नोकें तो मैच नहीं कर रही। अब आप जब ड्राइंग करने जा रहे हैं तो अब आप बार बार अलग अलग लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे कि कौन सी लाइन है जो एग्जैक्ट मैच कर रही है, और ये वाली साइड जो है 5 सेंटीमीटर ही आ रही है और वो वाली साइड जो है 3 सेंटीमीटर ही आ रही है। तो ये मैचिंग करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप कंपास खोल लीजिए, सर्किल ड्रॉ कर लीजिए एक साइड का, और इस तरफ रख के दूसरी साइड का सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला रेडियस उठा लीजिए, तो आपको जो साइड्स चाहिए वो मिल जाएंगी आसानी। क्लियर है? सो आई होप कि आपने बड़े आसानी से ये कंस्ट्रक्शन देख ली होगी। एक बार दोबारा से इन स्टेप्स को रिकॉल कर लेते हैं कि पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड को ले लें तो आसानी रहेगी। सिंपल रूलर को रख के हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमने रूलर रखा था यहाँ पे और इस लाइन को ड्रॉ किया था। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमें कंपास की मदद से रेडियस, कंपास की मदद से सर्किल ड्रॉ करना है जो सेकंड साइड है 5 सेंटीमीटर, और आप पॉइंट ए को या पॉइंट बी को ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब आप पॉइंट बी ले लेंगे तो आपकी 5 सेंटीमीटर वाली लाइन यहाँ बन जाएगी और 3 सेंटीमीटर वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने पॉइंट, एक सर्किल ड्रॉ करना है, एक पॉइंट लिया और हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल के एक सर्किल ये ड्रॉ किया था। उसके बाद कंपास को 3 सेंटीमीटर का खोला और ये वाला सर्किल ड्रॉ किया। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे उसको नाम दे लिया सी, और उसके बाद यहाँ से लेकर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे जो हमने सर्किल बनाया होगा उतनी लेंथ की मेजरमेंट की साइड हमें यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ जितना बड़ा हमने सर्किल बनाया होगा, जिस रेडियस का सर्किल बनाया होगा उसकी लेंथ हमें यहाँ मिल जाएगी। सो आपने देखा कि किस तरह अगर 3 साइड्स गिवन हो तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल की। तो ये आपका पहला टास्क था। सेकंड टास्क में अब आपने जो काम सीखा है फर्स्ट टास्क में वही अप्लाई करना है, और पहले तो आपको इन 2 कंस्ट्रक्शंस करनी है। उसी तरह 3 साइड्स की आपको गिवन है मेजरमेंट्स, आप 1 बाय 1 एक साइड कोई भी रूलर से करेंगे, बाकी 2 साइड कंपास की मदद से आप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आप दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद जाहिर है कि ये जो लिखा हुआ है ना MXY बार, इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट XY।
तो ये मेजरमेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो सवाल है इसी टास्क में वो ये है कि आपको इन 2 ट्राइंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसके ना मसला क्या है कि आपको 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड नहीं बल्कि तीसरा एंगल गिवन है, क्लियर है। सो अब यहां आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना है, क्योंकि एंगल तो आप प्रोटेक्टर की मदद से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं यहां वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रॉ कीजिए, और अगेन ये जो थर्ड साइड है इसको कंपास की मदद से ड्रॉ कीजिए। ओ मैंने हिंट तो दे दी, ठीक है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि एंगल ए लिखा हुआ है और साइड ए सी है, तो आपको कंपास को कहां रखना है और किधर आर्क लगाना है, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। तो मैं इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जूम में सेशन में हम जब आप काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस और आपको और भी गाइड करेंगे। तो ये आपका सेकंड टास्क है और ये लास्ट टास्क है। इसके अंदर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट, कोई साइड गिवन ही नहीं है, साइड आपको अपनी मर्जी से लेनी है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी साइज का इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, मतलब जिसकी 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। आप मेजरमेंट कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी है, बस ये ख्याल रखना है कि दोनों साइड्स बराबर लेनी है। और तीसरा आपको लेना है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो और उसकी 2 साइड्स भी बराबर हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप चाहे कंपास की साइड जो भी ले लें, आपकी मर्जी है, बस वो जो ट्राइंगल बनना चाहिए उसकी लेंथ जो भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और उसकी 2 साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है। सो आप कंपास और रूलर की मदद से ही इन तीनों को भी ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। आई होप ये असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा और आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द